नमस्कार। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु की एक गोली को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। इसने क्या कहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु की एक गोली को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। इसका मतलब ये है कि ये एक गोला है, ये एक गोला है, इसको पिघलाकर एक बेलन के रूप में डाला जाता है। ये एक बेलन है जो इस प्रकार है। इसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसने बोला है बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमारे को ये ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गोले की त्रिज्या गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। हमारे को बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बेलन की हाइट, तो हम लिखेंगे गोले का आयतन। हमारे को पता है कि किसी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए हम आयतन का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे धातु दिया हुआ है। धातु क्या होती है? ठोस होती है। गोले का आयतन इज इक्वल टू बेलन का आयतन। जो गोले का आयतन होता है उसका सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, इसका होता है बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमारे को पता है कि जो पाई से पाई कैंसिल होगा, 4/3 जो गोले की त्रिज्या क्या है हमारे पास? 4.2। हमारे को पता है कि 3 टाइप्स है। 3 बार लिखेंगे यहाँ पे। इसकी त्रिज्या क्या है? 6 × 6 × h। हमारे को पता है कि ये जो मल्टीप्लाई के अंदर है यहाँ पर जाकर डिवाइड के अंदर होगा, तो इसका हम पॉइंट हटा लेते हैं। इसके बाय 10, 42/10, 42/10। ये 6 गुणा के अंदर है, यहाँ पर जाकर भाग के अंदर होगा। यहाँ पर 1 लगा देते हैं, इधर h बच गया। 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 42, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2477। हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 × 49, 49 की हम 14 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये आएगा। इसकी हम इसके साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके साथ करेंगे तो आएगा 1000 इज इक्वल टू h। ये 3 के बाद पॉइंट लगेगा यहाँ पे, तो 3 के बाद पॉइंट लगा देते हैं। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगाएंगे यहाँ पे। यही हमारा आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। इसने क्या कहा है? क्रम से, यानी कि नंबर वाइज 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो ये 3 गोले हैं। ये छोटा गोला है, फिर उससे थोड़ा बड़ा है, फिर उससे थोड़ा बड़ा है। इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इसकी त्रिज्या दे रखी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। हमारे को इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि बड़ी आर ज्ञात करनी है।
इसने क्या किया है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम इसको R1 मान लेते हैं। गोलों की त्रिज्याएं जो R1 है वो हमारे, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2, इसको R3, इसको कैपिटल R मान लेते हैं। इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। सेकंड गोले की त्रिज्या क्या है, 8 सेंटीमीटर। थर्ड गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। और इसकी हम ये त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे, यानी कि इन तीनों गोलों का आयतन को जोड़ते हैं तो हमारे पास एक बड़ा गोला बनता है। ठीक है, तो लिखेंगे हम तीनों गोलों के आयतनों का योग इज इक्वल टू बड़े गोले का आयतन। यानी कि तीनों गोलों के आयतनों का योग करना है हमारे को। तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। इसको R1 मान लेते हैं, जो माना है हमने। ये R2 होगा, ये R3 होगा, और इसका हमारे को पता है कि बड़े गोले का आयतन ही सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल R होगा। ठीक है, अब हमारे को पता है कि जो 4/3 पाई है वो कॉमन ले लेते हैं हम, कॉमन। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा R³ 1, R³ 2, R³ इज इक्वल टू 4 कैपिटल R³। इससे ये कैंसिल होगा। जो R1 है वो कितना है हमारे पास, 6 का क्यूब प्लस में 8 का क्यूब प्लस में 10 का क्यूब, यहाँ पे R³ हमारे को पता है 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512 और 10 का क्यूब होता है 1000 R³। अगर इनको जोड़ेंगे हमारे पास आएगा 1728 R³। अगर हम ये क्यूब यहाँ पर लेकर आते हैं तो हमारे पास आएगा, इसके ऊपर क्यूब लग जाएगा 1728 क्यूब, यानी कि जो 1728 का क्यूब होता है 12 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। यानी कि जो बड़े गोले की त्रिज्या आएगी वो आएगी 12 सेंटीमीटर। अब थर्ड सवाल करते हैं हम। 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर इंटू 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। इसने क्या कहा है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर वाला एक गहरा कुआं खोदा जाता है। हमारे को पता है कि कुआं एक बेलन के आकार का होता है। कुआं एक बेलन के आकार का होता है। तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसका व्यास है हमारे पास 7 मीटर और इसकी जो ऊंचाई है, यानी कि गहराई और ऊंचाई एक ही बात होती है, 20 मीटर। इसने क्या किया है कि एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर इंटू 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एक चबूतरा बनाया, इससे मिट्टी निकाल कर एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरा किस प्रकार का होगा, चबूतरा होगा हमारे पास एक घनाभ के आकार का। ये हमारे पास एक चबूतरा है, ये कुआं है, ये चबूतरा है। ओके, जो इसकी लंबाई है, यानी लंबाई चौड़ाई होती है,
हमारे को क्या ज्ञात करना है, इस चबूतरे की ऊंचाई, यानी कि जो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसकी लंबाई है 22 मीटर और चौड़ाई है 14 मीटर। इसकी हाइट ज्ञात करनी है हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेलन का व्यास 7 मीटर, जो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी आधी होगी 7/2 सेंटीमीटर सॉरी। जो बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई वो कितनी है 20 मीटर। चबूतरे की लंबाई, चबूतरे की लेंथ कितनी है 22 मीटर है। चौड़ाई है 14 मीटर। हमारे को चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये ज्ञात करनी है हमारे को। तो हमारे को पता है कि इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इससे हम मिट्टी निकाल रहे हैं। मिट्टी क्या होती है, आयतन के रूप में होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बेलनाकार कुएं का आयतन, कुएं का आयतन इज इक्वल टू चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन। जो बेलन का आयतन होता है वो होता है πr²h। जो चबूतरे का आयतन यानी कि जो घनाभ के आकार का, इसका आयतन होता है L × V × h। हमारे को पाई का मान दे रखा है 22/7 होता है पाई का मान। जो बेलन की त्रिज्या है वो है 7/2 × 7/2। जो बेलन की हाइट है वो 20 है। जो चबूतरे की लंबाई है वो 22 है। जो चौड़ाई है वो 14 है × h। ये गुणा के अंदर है, यहाँ पर जाकर भाग के अंदर होगा। तो h इज इक्वल टू होगा 22/7 7/2 × 7/2 × 20। ये हमारे पास गुणा के अंदर है, यहाँ पर जाकर भाग के अंदर होगा, ये भाग के अंदर होगा। तो इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, इससे 2 से ये 10 पे जाएगा और 7 दूना 14, 2 पंजा 10। यहाँ पे बचा है हमारे पास 5/2 हाइट। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10 मीटर हाइट है इसकी चबूतरे की। तो यही हमारा आंसर होगा। धन्यवाद।